हेलो एवरीवन। तो आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉपिक देखेंगे, ओव्यूलेशन। तो आज हम समझने वाले हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होता क्या है? तो हेडिंग डाल लो ओव्यूलेशन। देखो, ओवरी के अंदर ग्राफियन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से ओवम रिलीज होता है और वो ओवरी के बाहर चला जाता है। उसी प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन कब होता है? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डे का होता है, तो उसमें से जब मिड डे होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, मतलब 14th डे, तो उसी में एलएच का सिग्नेचर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन अधिक होता है, जिसके कारण ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है और वहां से ओवम रिलीज होकर के ओवरी से बाहर चला जाता है। उसी प्रोसेस को कहेंगे ओव्यूलेशन। तो ये ओव्यूलेशन कब होता है? 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। कब होता है? 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डे का होगा, किसी में अगर 30 डे का होगा, तो अराउंड 15 डे के अक्रॉस ये ओव्यूलेशन होगा। तो जनरली 28 डे का मेंस्ट्रुअल साइकिल माना गया। तो उसी 28 डे में जब मिड आएगा, मिड मतलब 14 डे, तो वहां एलएच हार्मोन जो है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, अधिक सिक्रेशन होगा, जिसके कारण ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा और ओवम बाहर निकलेगा। उसी प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। तो अब ओव्यूलेशन को देख लेते हैं। ये पहले स्ट्रक्चर फॉर्म में देख लेते हैं कि कैसे कैसे ग्राफियन फॉलिकल बनता है। पहले प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, फिर टर्सरी फॉलिकल बनेगा, फिर उसके ऊपर जो एक लेयर आएगा जिसको थीका एक्सटर्नल, थीका इंटरनल कहेंगे। फिर टर्सरी फॉलिकल मैच्योर होगा ग्राफियन फॉलिकल में। फिर फॉलिकल के अंदर जो है प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में चेंज होगा, सेकेंडरी oocyte फिर ओवम बनाएगा, ओवम फिर रिलीज होगा ग्राफियन फॉलिकल से। तो ये सब स्ट्रक्चर पहले देख लेंगे, उसके बाद ये थ्योरेटिकल लिख लेंगे। तो पहले क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर, ताकि दिमाग में एक इमेजिनेशन बना रहे, याद ज्यादा दिन तक रहे। तो देखो, पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो, ये रेड वाला बना रहे हैं, ये क्या है? प्राइमरी oocyte। क्या है? प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte के अंदर जो है, सॉरी, प्राइमरी oocyte के बाहर ग्रेनुलोसा सेल्स का लेयर आ जाता है, सिंगल लेयर, ग्रेनुलोसा सेल का सिंगल लेयर। तो इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलेंगे? प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी oocyte के बाहर जो है सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स आ जाएगा, उसको बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। तो देखो, ये प्राइमरी oocyte है और इसके बाहर सिंगल लेयर जो है ग्रेनुलोसा सेल्स का दे आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? ये कौन सा लेयर है? ग्रेनुलोसा सेल। ग्रेनुलोसा सेल। और ये क्या है? रेड वाला प्राइमरी प्राइमरी oocyte। क्या है? प्राइमरी oocyte। तो इसको क्या बोलेंगे? इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलेंगे? प्राइमरी फॉलिकल। अब देखो, प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर जो है मोर नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स आ जाएगा। ये ग्रेनुलोसा सेल्स जो है अधिक नंबर में अधिक लेयर में आ जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल। और यहाँ थीका लेयर भी आता है। क्या होता है? थीका लेयर। थीका लेयर बन जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल। तो देखो, अंदर में कौन सा है? प्राइमरी सेल्स है, प्राइमरी oocyte। इसके बाहर जो है मोर नंबर में, लेयर में, अधिक लेयर में ग्रानुलोसा सेल्स आ जाएगा। रफ डायग्राम ही बना रहे हैं क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा। अधिक नंबर में लेयर में ग्रेनुलोसा सेल्स का आ जाएगा, तो क्या बोलेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल। और यहाँ देखो, यहाँ सेकेंडरी फॉलिकल में थीका लेयर भी बन जाता है। क्या होता है? थीका लेयर बन जाता है। तो ब्लैक कलर से थीका लेयर बना देते। देखो, ये थीका लेयर बन गया। ऐसे करके थीका लेयर हो जाता है। तो ये कौन सा लेयर हो गया? ये स्ट्रक्चर कौन सा हो गया? सेकेंडरी फॉलिकल। कौन सा हो गया? सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल। तो देखो, प्राइमरी फॉलिकल में क्या है? प्राइमरी oocyte के ऊपर आउटसाइड में सराउंडेड क्या है? सिंगल लेयर ऑफ ग्रानुलोसा सेल्स है, उसको कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या है कि मोर लेयर ऑफ ग्रानुलोसा सेल्स है प्राइमरी oocyte के सराउंडेड। और क्या है? थीका लेयर बन जाता है, नया थीका लेयर बनता है, उसको क्या कहेंगे? उस स्ट्रक्चर को सेकेंडरी फॉलिकल। तो ये क्या है? ये ब्लैक वाला जो है थीका लेयर है। क्या है? थीका है, थीका लेयर। और ये तो ग्रेनुलोसा सेल्स है, ग्रेनुलोसा सेल। और ये क्या है? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte।
अभी तक प्राइमरी oocyte ही है। अब देखो, अब सेकेंडरी फॉलिकल जो है चेंज हो जाता है किसमें, तो ये चेंज हो जाता है टर्सरी फॉलिकल में। किसमें चेंज हो जाता है? टर्सरी फॉलिकल में। अब टर्सरी फॉलिकल का एक कैरेक्टराइज होता है कि उसमें एंट्रम बन जाता है। एंट्रम फ्लूइड फिल्ड कैविटी होता है, जिसको क्या कहेंगे? एंट्रम कहते हैं। तो टर्सरी फॉलिकल में एंट्रम आ जाता है, और ये जो है थीका लेयर जो है ये डिफरेंशिएट हो जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है, और दो लेयर बन जाता है। अंदर वाले लेयर को इंना बोलेंगे और आउटर थीका को एक्सटर्ना बोलेंगे। तो अब बनाते हैं टर्सरी फॉलिकल। देखो, पहले तो प्राइमरी oocyte बना लेंगे। प्राइमरी सॉरी, हाँ, टर्सरी फॉलिकल में देखो, अब यहाँ प्राइमरी oocyte जो है, यहाँ मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है, और प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी oocyte में। टर्सरी फॉलिकल में जो है सेकेंडरी oocyte होता है, प्राइमरी oocyte नहीं होता। टर्सरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करके सेकेंडरी oocyte बना लेता है, और पोलर बॉडी जो है वो डिजेनरेट कर जाता है। तो यहाँ जो है प्राइमरी oocyte नहीं होगा, सेकेंडरी oocyte होगा। और यहाँ जो है एंट्रम कैविटी होगा, जिसमें फ्लूइड भरा रहेगा, उसको कहेंगे एंट्रम। क्या कहेंगे? एंट्रम। देखो, ये ग्रेनुलोसा सेल्स है, ये ग्रेनुलोसा सेल्स मोड नंबर में रहेगा, लेयर में। रफ डायग्राम बना रहा हूं, नहीं अच्छे से बना लेना, टाइम ज्यादा यहाँ पे लग जाएगा। अब देखो, इसके बाहर कौन सा लेयर आ जाएगा? ये थीका लेयर जो है ऑर्गेनाइज हो जाएगा, मतलब आउटर और इनर में। तो देखो, यहाँ ये वाला इनर हो गया थीका लेयर, ये इनर थीका हो गया, और ये वाला एक ऐसे करके सेल्स होता है, जिसको आउटर थीका बोल देते हैं। क्या? आउटर थीका। तो मतलब इंटरना और एक्सटर्ना बन जाता है। अब यहाँ कैविटी बनता है। ये कैविटी बन गया, इसको कहेंगे एंट्रम। तो देखो, ये ये क्या है? ये है बाहर वाला एक्सटर्ना, मतलब ऐसे लिख दो, एक्सटर्नल थीका। एक्सटर्नल थीका, एक्सटर्नल थीका। ये अंदर वाला क्या है? इंटरनल इंटरनल थीका, इंटरनल थीका। ये क्या है? ग्रेनुलोसा सेल्स। क्या है? ग्रेनुलोसा सेल। अब ये क्या है? ये कैविटी है, इसमें फ्लूइड भरा होता है। क्या कैविटी होता है जिसमें फ्लूइड भरा होता है? उसको क्या कहेंगे? एंट्रम। क्या कहेंगे? एंट्रम। और ये क्या है? ये सेकेंडरी oocyte है। यहाँ जो है टर्सरी फॉलिकल में जो है प्राइमरी oocyte मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करता है, और सेकेंडरी oocyte बना लेता है। क्या बनाता है? सेकेंडरी oocyte। अब देखो, सेकेंडरी oocyte क्या है? हैप्लॉइड है। देखो, यहाँ प्राइमरी oocyte डिप्लॉइड है। क्या है? डिप्लॉइड है। और मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है, तो मियोसिस फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन होता है, तो सेकेंडरी oocyte क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड हो जाएगा। अब देखो, अब मैच्योर ग्राफियन, ये टर्सरी फॉलिकल जो है, टर्सरी फॉलिकल का कैरेक्टराइज क्या है? एंट्रम। क्या है? एंट्रम, मतलब कैविटी होता है जिसमें फ्लूइड फील्ड कैविटी, फ्लूइड फील्ड होता है, उसी को क्या कहते हैं? एंट्रम। तो टर्सरी फॉलिकल का करेक्टर यही होता है। अब देखो, टर्सरी फॉलिकल, इसको क्या बोलेंगे? टर्सरी टर्सरी फॉलिकल। अब टर्सरी फॉलिकल किसमें चेंज हो जाता है? तो टर्सरी फॉलिकल जो है ग्राफियन, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो जाता है। तो अब जो है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte के बाहर, ये जो सेकेंडरी oocyte है, यहाँ एक मेम्ब्रेन आ जाएगा, बन जाएगा न्यू फॉर्म, और उसको क्या बोलते हैं? जोना पेलुसिडा। क्या बोलते हैं? जोना पेलुसिडा। सेकेंडरी oocyte के बाहर एक मेम्ब्रेन बन जाता है, जिसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। तो देखो, सेम स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी oocyte, और इसके ऊपर एक लेयर आ जाता है मेम्ब्रेन। ऐसे नहीं, छोड़ो, मेम्ब्रेन सिंपल बना दो। सेकेंडरी oocyte, और इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन आ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? जोना पेलुसिडा। क्या बोलेंगे? जोना पेलुसिडा। अब देखो,
ग्राफियन फॉलिकल, ये ग्रेनुलोसा सेल्स। ये क्या है? ग्रेनुलोसा सेल्स। क्या है? ग्रेनुलोसा सेल। अब इसके ऊपर थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना बना देते हैं। थीका, ये इंटरना हो गया, और ये क्या हो गया? थीका एक्सटर्ना। अब नेमिंग लिख देते हैं कि ये क्या है? बाहर वाला है, तो बाहर वाला क्या है? ग्राफियन फॉलिकल में जो है करेक्टराइज क्या हो गया? यहाँ सेकेंडरी ऊसाइड के ऊपर एक लेयर आ गया, जो मेम्ब्रेन आ गया, जिसको क्या बोलते हैं? जोना पेलुसिडा। और यहाँ जो है ये टर्सरी फॉलिकल का सेम आ जाएगा। देखो बाहर वाला क्या है? थीका एक्सटर्ना, एक्सटर्ना। ये अंदर वाला क्या है? थीका इंटरना। मतलब एक्सटर्ना का मतलब जो बाहर है, मतलब बाहर है, तो बाहर वाला को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल। तो इसलिए इसको थीका एक्सटर्ना बोल देते हैं, अंदर वाला को इंटरनल बोल देते हैं, तो इसलिए इसको थीका इंटरना बोलेंगे। ये क्या है? ब्लू वाला ग्रेनुलोसा सेल्स है, ग्रेनुलोसा सेल है। और ये क्या है? ये ब्लैक वाला जो सेकेंडरी साइड के ऊपर एक नया मेम्ब्रेन बना, जिसको क्या बोलते हैं? जोना पेलुसिडा। और जब ये रिलीज होता है तो ये जोना पेलुसिडा के साथ ही सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज होता है। मतलब ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर होता है तो वहां से जोना पेलुसिडा के साथ ही सेकेंडरी ऊसाइट बाहर आता है, ओवरी से बाहर। तो यहां समझ में आ गया। ये रेड वाला क्या है? सेकेंडरी ऊसाइट। क्या है? सेकेंडरी ऊसाइट। और ये स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलेंगे? तो लिख लो यहाँ पे, ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। तो देखो ग्राफियन फॉलिकल जब मैच्योर होता है तो कब मैच्योर होता है? मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के 13 या 14 डे में ये ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होकर के रप्चर हो जाता है, मोस्टली 14 डे में। और यहाँ से सेकेंडरी ऊसाइट, मतलब सेकेंडरी ऊसाइट को ही ओबम बोलते हैं, तो सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज हो जाता है, रिलीज होता है। और उसी प्रोसेस को कहेंगे ओव्यूलेशन। क्या कहेंगे? ओव्यूलेशन। यहाँ से ये फटेगा, मतलब रप्चर होगा, और ये सेकेंडरी ऊसाइट जोना पेलुसिडा के साथ बाहर आएगा, ओवरी से बाहर आ जाएगा। इसी प्रोसेस को कहेंगे ओव्यूलेशन। तो देखो ये प्राइमरी उस साइड के ऊपर ए सिंगल लेयर फॉलिकल का आएगा ग्रैनुलोसा सेल्स का, तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी फॉलिकल। फिर प्राइमरी उस साइड के अंदर मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स आएगा, उसको सेकेंडरी फॉलिकल कहेंगे। और उस पे जो है थीका लेयर का फॉर्म भी हो जाएगा। फिर टर्सरी फॉलिकल में थीका लेयर जो है ऑर्गेनाइज हो जाएगा इंटरनल और एक्सटर्नल में, और यहाँ कैविटी बन जाएगा, जिसको एंट्रम बोलेंगे। यहाँ फ्लूइड फील्ड होगा, उसको एंट्रम बोलेंगे। फिर टर्सरी फॉलिकल चेंज हो जाएगा किसमें? ग्राफियन फॉलिकल में। और यहाँ जो है सेकेंडरी ऊसाइट के ऊपर जो है सेकेंडरी ऊसाइट के ऊपर मेम्ब्रेन बन जाएगा, जिसको बोलेंगे जोना पेलुसिडा। तो अब इसको नोट के फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो इसको थोड़ा मिटा देता हूँ और नोट के फॉर्म में लिख लो। देखो पहले तो ये देखो कि ओव्यूलेशन कहाँ से कौन सा सेल से होता है? तो ओव्यूलेशन जो है उगोनिया सेल से होता है। कौन सा सेल से होता है? उगोनिया सेल से। जब एम्ब्रायनिक स्टेज में फेटस रहता है, मतलब फीटल जो है एम्ब्रायनिक स्टेज में ही रहता है, तभी उगोनिया सेल्स बन जाता है, और वही डिफरेंशिएट होकर के प्राइमरी oocyte बनाता है। क्या बनाता है? प्राइमरी oocyte बनाता है। तो यहाँ लिख लेंगे कि उगोनिया उगोनिया सेल्स स्टार्ट माइटोसिस, माइटोसिस डिवीजन होता है उगोनिया सेल्स में, एंड डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट इनटू प्राइमरी oocyte। किसमें डिफरेंशिएट करता है? प्राइमरी oocyte में। देखो यहाँ पे अगर एक लेयर एक मतलब स्टेज और बनाओगे तो बना लो। देखो उगोनिया सेल्स आएगा, जैसे ये उगोनिया सेल्स है, और यही में माइटोसिस डिवीजन होगा, 2 सेल्स बनेगा, फिर माइटोसिस डिवीजन होगा। तो मतलब 4 से 5 बार माइटोसिस बनेगा, फिर ये डिफरेंशिएट करके ग्रो और डिफरेंशिएट करेगा, और यही स्टेज प्राइमरी oocyte का आएगा। क्या आएगा? प्राइमरी oocyte। तो हम जो है यही प्राइमरी oocyte को डायरेक्ट यहाँ पे बना दिए है। इससे पहले ये उगोनिया सेल्स में माइटोसिस होगा। तो देखो प्राइमरी oocyte आ जाएगा। अब देखो प्राइमरी oocyte
के ऊपर जो है एक लेयर हो जाएगा ग्रेनुलोसा सेल्स का। तो प्राइमरी oocyte gets surrounded by a single layer of ग्रेनुलोसा सेल्स। कौन सा सेल्स? ग्रेनुलोसा सेल्स का सिंगल लेयर आ जाए प्राइमरी oocyte के चारों ओर आ जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे? और कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? प्राइमरी फॉलिकल। अब देखो प्राइमरी फॉलिकल जो है, प्राइमरी फॉलिकल gets surrounded by more number of granulosa cells और कॉल्ड क्या कहेंगे? देखो प्राइमरी फॉलिकल पे मोर नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स बन गया है, एंड थीका न्यू फॉर्म्ड थीका। देखो प्राइमरी फॉलिकल पर मोर नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स आ गया, मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स और थीका लेयर बन गया है। इसी को क्या कहेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल, ऑल कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। अब सेकेंडरी फॉलिकल जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा किसमें? टर्सरी फॉलिकल में। तो द सेकेंडरी फॉलिकल चेंजेज इनटू किसमें? टर्सरी फॉलिकल में चेंज हो जाएगा। अब टर्सरी फॉलिकल का कैरेक्टराइज क्या है? कि यहाँ एक कैविटी होगा जिसमें फ्लूइड भरा होगा, उसी को क्या कहेंगे? एंट्रम कहेंगे। तो टर्सरी फॉलिकल आर कैरेक्टराइज्ड बाय, मतलब टर्सरी फॉलिकल का कैरेक्टर क्या होगा? किससे पहचानेंगे टर्सरी फॉलिकल को? कैरेक्टराइज्ड बाय ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी। कैसा कैविटी होगा? फ्लूइड फिल्ड होगा, जिसको क्या? फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसको क्या बोलेंगे? कॉल्ड एंट्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंट्रम। अब देखो यही टर्सरी फॉलिकल में जो है सेकेंडरी प्राइमरी oocyte जो है टर्सरी फॉलिकल जैसे ही बनेगा, उसी में प्राइमरी oocyte का मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा और सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। ये सेकेंडरी oocyte बन जाएगा किसमें? टर्सरी फॉलिकल के अंदर ही प्राइमरी oocyte का मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा और वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे प्राइमरी oocyte कंप्लीट meiosis फर्स्ट विथिन कहां? टर्सरी फॉलिकल एंड रिजल्ट, और इसका रिजल्ट क्या आएगा? सेकेंडरी oocyte बनेगा और एक छोटा सा फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा। तो लिखेंगे प्राइमरी oocyte कंप्लीट meiosis फर्स्ट एंड विथिन किसमें होगा? तो टर्सरी फॉलिकल में, विथिन टर्सरी फॉलिकल एंड रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ ए हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte कैसा बनेगा? हैप्लॉइड बनेगा। ये इसका सेकेंडरी oocyte एन होगा, हैप्लॉइड, क्योंकि मियोसिस हुआ है तो मियोसिस के बाद हैप्लॉइड ही बनता है डिप्लॉइड से। हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड ए टाइनी
फर्स्ट पोलर बॉडी, या ऐसे लिख लो फर्स्ट टाइनी पोलर बॉडी, फर्स्ट टाइनी पोलर बॉडी। अब देखो यहाँ सेकेंडरी ऊसाइट जो है, सेकेंडरी ऊसाइट में न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म होगा। क्या होगा? न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म। यहाँ से जो प्राइमरी ऊसाइट है, यहाँ अनइक्वल डिवीजन होगा, मतलब डिवीजन जो मियोसिस फर्स्ट होगा अनइक्वल होगा, और यहाँ पे इसका टोटल साइटोप्लाज्म जो है सेकेंडरी ऊसाइट में आ जाएगा, और छोटा सा साइटोप्लाज्म वाला एक मतलब टाइनी बॉडी पोलर बॉडी बनेगा। क्या बनेगा? पोलर बॉडी। और प्राइमरी ऊसाइट का जो है टोटल साइटोप्लाज्म कहाँ आ जाएगा? सेकेंडरी ऊसाइट में आ जाएगा। इसलिए यहाँ लिखा है ये जो है प्राइमरी ऊसाइट में अनइक्वल डिवीजन होता है। अभी यहाँ देखो, अब क्या बन गया? सेकेंडरी ऊसाइट। अब देखो टर्सरी फॉलिकल थीका लेयर organized into inner theta externa, जिसको बोलेंगे inner theta interna and outer theta externa। तो ये थीका लेयर ऑर्गेनाइज कहाँ होगा? टर्सरी फॉलिकल में। अब देखो टर्सरी फॉलिकल जो है चेंज हो जाएगा किसमें? ग्राफियन फॉलिकल में। तो टर्सरी फॉलिकल चेंजेज इनटू मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल। किसमें? मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल में टर्सरी फॉलिकल चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, टर्सरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। सराउंडेड द सेकेंडरी ऊसाइट, secondary oocyte formed a layer called, क्या कहेंगे? जोना पेलुसिडा। ग्राफियन फॉलिकल में जो है सेकेंडरी ऊसाइट के बाहर एक मेम्ब्रेन बन जाएगा, फॉर्म्ड ए मेम्ब्रेन, लिख लो मेम्ब्रेन, लेयर नहीं, मेम्ब्रेन सही रहेगा, मेम्ब्रेन बन जाएगा, जिसको क्या कहेंगे? जोना पेलुसिडा। अब देखो अभी ये ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो गया। क्या हो गया? मैच्योर हो गया। अब देखो नाउ मतलब अब रप्चर द मैच्योर ग्राफियन follicle and the release secondary oocyte। देखो यहाँ तक ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो है सेकेंडरी ऊसाइट भी होता है। सेकेंडरी ऊसाइट जब ओव्यूलेशन होने के बाद बाहर निकलता है, और जब स्पर्म से फर्टिलाइजेशन के दौरान ही सेकेंडरी ऊसाइट में मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होता है, और वो ओवम में तुरंत कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी तक इसको सेकेंडरी ऊसाइट ही बोलते हैं। इसलिए लिखे है कि सेकेंडरी ऊसाइट ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होगा जब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, और यहाँ से ये फटेगा और ये सेकेंडरी ऊसाइट बाहर आएगा। उसी प्रोसेस को क्या कहेंगे? ओव्यूलेशन। तो लिखे नाउ रप्चर द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, मतलब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा, और यहाँ से रिलीज सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज होगा। इसी को क्या बोलेंगे? द प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ओव्यूलेशन। अब याद होगा पोलर बॉडी बना था, तो पोलर बॉडी क्या करता है? ये डिजेनरेट कर जाता है। क्या करता है? पोलर बॉडी डिजेनरेट कर जाता है, डिजेनरेट। और ये ओव्यूलेशन कब होता है? तो ओव्यूलेशन
14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल इफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को एमसी लिख देते हैं, एमसी मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो इफ एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 28 डे, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डे का है तो कब ओव्यूलेशन होगा? 14 डे में ओव्यूलेशन होगा। तो समझ में आ गया होगा ओव्यूलेशन। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगला टॉपिक देखेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल ही अगला टॉपिक देखेंगे।